क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में हर सक्सेस, हर फेलियर और हर अपॉर्चुनिटी केवल आपके डिसीजंस पर डिपेंड करती है? अक्सर हम सोचते हैं कि सर्कमस्टेंसेस, लक या टाइमिंग हमारी जिंदगी को डिफाइन करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी डेस्टिनी और आपकी पर्सनल ग्रोथ का अल्टीमेट कंट्रोलर सिर्फ आप ही हैं। और इसका कोर एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग केवल बड़े या ड्रामेटिक चॉइसेस तक सीमित नहीं है। आपके डेली हैबिट्स, माइक्रो डिसीजंस और सटल एक्शंस भी धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रेजेक्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस को शेप करते हैं। इस पार्ट में एम्फेसिस है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जिसे डेवलप किया जा सकता है। और जब आप इसे कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। हर डिसीजन का इम्पैक्ट केवल प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप्स तक रिपल इफेक्ट डालता है। चाहे आप सुबह उठकर अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हों या किसी मेजर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हों, हर चॉइस आपका फाउंडेशन बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिग डिसीजंस ही मैटर करते हैं, लेकिन सच यह है कि छोटे, कंसिस्टेंट और वेल थॉट चॉइसेस ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। जब आप अपने डिसीजंस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको यह रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ कंट्रोलेबल है और आप अपनी सक्सेस जर्नी की डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हैं। इस पार्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि डिसीजन मेकिंग फियर, डाउट और हेजिटेशन को ओवरकम करने की एबिलिटी भी देती है। जब आप अपने थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स और प्रायोरिटीज को अलाइन करते हैं, तो हर चॉइस, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपको एम्पावर्ड बनाती है और आपके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म विजन को स्ट्रेंथन करती है। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स हमेशा कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज करते हैं। पार्ट 1 की अल्टीमेट टेक अवे यही है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एटीट्यूड, अवेयरनेस और स्ट्रेटेजिक स्किल है, जो आपकी लाइफ की फाउंडेशन बनाती है और आपके सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब आप इसे समझते हैं और अडॉप्ट करते हैं, तो हर मोमेंट आपका अपॉर्चुनिटी बन जाता है अपने डेस्टिनी को कॉन्शियसली डिजाइन करने का, और यही आपके एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर की स्टार्टिंग पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वह रैंडम या सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है, लेकिन सच ये है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन सिर्फ आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक्शन लेने तक सीमित नहीं है, यह आपकी थिंकिंग, अवेयरनेस और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। हर डिसीजन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपकी पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है। जब आप अपने डिसीजंस पर फोकस करना सीखते हैं, तो आपको यह रियलाइज होता है कि आपकी फेलियर्स और अचीवमेंट्स दोनों ही आपके चॉइसेस की डायरेक्ट आउटकम है। यह पार्ट एम्फसाइज करता है कि डिसीजन मेकिंग केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमीडिएट रिजल्ट्स तक सीमित नहीं है। यह आपके डेली हैबिट्स, प्रायोरिटीज और माइंडसेट को भी फंडामेंटली शेप करती है। स्मॉल डिसीजंस, जैसे अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना, अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एलोकेट करना या अपने इंटरैक्शंस में कॉन्शियस बिहेवियर अडॉप्ट करना, सभी क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं और आपको स्लोली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। पार्ट 1 में यह भी बताया गया है कि फियर, हेजिटेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन ही अक्सर आपके ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो लोग अपने थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स और प्रायोरिटीज को अलाइन करते हैं और अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वही ट्रू विनर्स बनते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी, रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस अडॉप्ट करने से आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन में कैलकुलेटेड और हाई इम्पैक्ट चॉइसेस ले पाते हैं। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स हमेशा कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं और अपने विजन के अनुसार एक्शंस प्लान करते हैं। पार्ट 1 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक मोमेंटरी एक्शन नहीं, बल्कि माइंडसेट, स्किल और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन है, और इसे मास्टर करने से आपकी लाइफ में प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिससे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने लगते हैं। कैसे हर डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस ट्रेजेक्टरी को भी डिफाइन करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े और विजिबल चॉइसेस ही मैटर करते हैं,
लेकिन सच ये है कि आपके डेली हैबिट्स, सटल एक्शंस और माइक्रो डिसीजंस भी धीरे धीरे आपकी लाइफ को शेप करते हैं। डिसीजन मेकिंग केवल थियोरेटिकल स्किल नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है जिसे हर इंसान अपने रोजमर्रा के एक्शंस में अप्लाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज या कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करते हैं, तो यह सिर्फ आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ को भी ट्रांसफॉर्म करता है। वहीं इम्पल्सिव, फियर बेस्ड या प्रोक्रेस्टिनेशन ड्रिवन डिसीजंस आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 2 में एम्फेसिस है कि सक्सेसफुल लोग अपनी मिस्टेक से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एनालाइज करके नेक्स्ट डिसीजन में अप्लाई करते हैं। इसी प्रोसेस में उनका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नेचुरली ग्रो होती है। डिसीजन मेकिंग में इमोशनल बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पल्सिव या रिएक्टिव चॉइसेस अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट और नेगेटिव आउटकम्स लाती हैं। माइक्रो डिसीजंस जैसे मीटिंग में अप्रोच चूज करना, पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना या अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करना, ये सभी आपकी लीडरशिप स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ को शेप करते हैं। जब आप समझते हैं कि हर डिसीजन आपके सक्सेस जर्नी का हिस्सा है, तो आप कॉन्शियसली, स्ट्रेटेजिकली और फियरलेसली चॉइसेस लेना शुरू कर देते हैं। यही स्किल आपको ऑर्डिनरी थिंकर से अलग बनाती है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करती है। पार्ट 2 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और कॉन्शियस अप्रोच है जो आपके गोल्स को अचीव करने और आपकी लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने में सेंट्रल रोल प्ले करती है। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो यह सिर्फ बड़े चॉइसेस तक सीमित नहीं है। वास्तव में आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस में माइक्रो डिसीजंस और सटल एक्शंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पार्ट 2 में एम्फेसिस है कि हर डिसीजन का रिपल इफेक्ट सिर्फ प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस तक नहीं, बल्कि आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ तक फैलता है। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी, अवेयरनेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि इम्पल्सिव, फियर ड्रिवन या प्रोक्रेस्टिनेशन बेस्ड चॉइसेस अक्सर रिग्रेट और नेगेटिव आउटकम्स पैदा करती हैं। इस पार्ट में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग अपने मिस्टेक से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एनालाइज करते हैं और अगली बार और स्ट्रॉन्गर डिसीजंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं। यही प्रोसेस उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक माइंडसेट और एटीट्यूड है। जब आप अपने थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स और प्रायोरिटीज को अलाइन करते हैं, तो आप हर डिसीजन में कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड महसूस करते हैं। यह अवेयरनेस आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कामली और स्ट्रेटेजिकली मूव करने में मदद करती है। पार्ट 2 में यह भी हाईलाइट किया गया है कि स्मॉल चॉइसेस जैसे अपने डेली हैबिट्स इंप्रूव करना, टाइम वाइजली मैनेज करना और इंटरैक्शंस में कॉन्शियस बिहेवियर अडॉप्ट करना, ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं और अल्टीमेटली आपके बिग रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करते हैं। जब आप माइक्रो डिसीजंस को थॉटफुली और स्ट्रेटेजिकली अडॉप्ट करते हैं, तो आपका माइंड फोकस्ड, रिजिलियंट और प्रोएक्टिव बनता है। पार्ट 2 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ मोमेंट्री एक्शन नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्किल और माइंडसेट है, और इसे मास्टर करने से आपकी लाइफ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिससे आप अपने ऑर्डिनरी सेल्फ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर में बदल जाते हैं। कैसे हम अपने डिसीजंस में फियर और डाउट को ओवरकम करके कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक बन सकते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि मिस्टेक्स होने पर उन्हें फेलियर मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि फियर ड्रिवन डिसीजंस ही हमें स्लो और हेजिटेंट बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग में फियरलेस अप्रोच अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि फियर केवल मेंटल बैरियर है और इसे मैनेज करना पॉसिबल है। जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को अलाइन करते हैं और अपने ऑप्शंस का क्लियर इवैल्यूएशन करते हैं, तो आप पैनिक या इम्पल्सिव डिसीजन से बचकर कैलकुलेटेड, हाई इम्पैक्ट चॉइसेस ले सकते हैं। पार्ट 3 में एम्फेसिस है कि मिस्टेक्स और फेलियर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं और इन्हें एनालाइज करके अगले डिसीजन में अप्लाई करना ही ट्रू ग्रोथ है। फियर और डाउट को रिकॉग्नाइज करना और कॉन्शियसली टैकल करना आपको एम्पावर्ड बनाता है, और यह स्किल आपको एवरेज थिंकर्स से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स में बदल देती है। डिसीजन मेकिंग केवल चॉइस लेना नहीं है,
बल्कि माइंडसेट और अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने का भी तरीका है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने डाउट्स और फियर्स को कन्फ्रंट करते हैं और उन्हें अपने ग्रोथ टूल्स में बदलते हैं, तो आप स्लोली अपने लाइफ में कंट्रोल रिगेन कर लेते हैं और हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को काल्मली हैंडल करना सीख जाते हैं। पार्ट 3 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि फियरलेस डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप क्वालिटीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है, और इसे मास्टर करना आपके फ्यूचर को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो फियर और डाउट हमेशा सबसे बड़ी चैलेंजेस होते हैं। पार्ट 3 में एम्फेसिस है कि हर इंसान के अंदर नेचुरल हेजिटेशन होती है, लेकिन वही हेजिटेशन अक्सर हमारी ग्रोथ और सक्सेस को ब्लॉक कर देती है। फियर केवल डर नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी, पास्ट फेलियर्स और सेल्फ डाउट का कॉम्बिनेशन है, जो हमारी थिंकिंग और एक्शन को स्लो कर देता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि फियर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करना और अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहना पॉसिबल है। जब आप अपने थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स और प्रायोरिटीज को अलाइन करते हैं और अपने ऑप्शंस का क्लियर इवैल्यूएशन करते हैं, तो आप फियर और हेजिटेशन के बावजूद स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। पार्ट 3 में यह भी हाईलाइट किया गया है कि मिस्टेक्स और फेलियर्स लर्निंग टूल्स हैं, और इन्हें डिसीजन मेकिंग केवल चॉइस लेने तक सीमित नहीं है। ये एक माइंडसेट, स्किल और एटीट्यूड है। जब आप कंटिन्यूअसली अपने डाउट्स और फियर्स को कन्फ्रंट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उनके अनुसार एक्शंस लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नेचुरली ग्रो होती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स हमेशा फियरलेस, कैलकुलेटेड और हाई इम्पैक्ट डिसीजंस लेते हैं, और यही उन्हें ऑर्डिनरी थिंकर्स से अलग बनाती है। पार्ट 3 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि फियरलेस डिसीजन मेकिंग केवल करेज का सवाल नहीं, बल्कि यह स्किल, माइंडसेट और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप क्वालिटीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाती है। और इसे मास्टर करना आपके फ्यूचर को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैसे हम अपने डिसीजंस में क्लैरिटी और विजन ला सकते हैं, क्योंकि बिना क्लियर विजन के कोई भी डिसीजन सस्टेनेबल या इफेक्टिव नहीं होता। अक्सर लोग इम्पल्सिव या रिएक्टिव डिसीजंस लेते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ या कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी का मतलब है कि आप अपने गोल्स, प्रायोरिटीज और पर्सनल वैल्यूज को समझें और हर डिसीजन को उसी फ्रेमवर्क में इवैल्यूएट करें। जब आप अपने विजन को डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि आपके डिसीजंस किस डायरेक्शन में आपका लाइफ ले जा रहे हैं, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बन जाते हैं। पार्ट 4 में एम्फेसिस है कि क्लैरिटी और विजन सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि माइंडसेट का हिस्सा है। आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, यही आपकी ट्रू डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दिखाती है। कई बार लोग शॉर्ट टर्म प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपने इनर कंपस और कॉन्फिडेंस को फॉलो करते हैं, वे हमेशा सही पाथ चूज करते हैं। विजन और क्लैरिटी के बिना कोई भी डिसीजन फ्रैगमेंटेड और इनइफेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब आप कॉन्शियस इवैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं, तो आपका हर चॉइस आपका लाइफ फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। पार्ट 4 की अल्टीमेट लर्निंग ये है कि सिर्फ फास्ट या इजी डिसीजंस लेने से नहीं, बल्कि डिलिबरेट, माइंडफुल और वेल थॉट डिसीजंस लेने से आपकी पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप स्किल्स और ओवरऑल लाइफ ट्रैजेक्टरी फंडामेंटली चेंज होती है। यही स्किल आपको एम्पावर करती है कि आप न सिर्फ रिएक्टिव सिचुएशंस को मैनेज करें, बल्कि प्रोएक्टिवली अपने लाइफ गोल्स अचीव करें और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करें। कैसे छोटे छोटे डिसीजंस या माइक्रो डिसीजंस आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े और ड्रामेटिक डिसीजंस ही मैटर करते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके रोजमर्रा के छोटे चॉइसेस, जैसे अपनी हैबिट्स सेट करना, अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना या रिलेशनशिप्स में सही अप्रोच अपनाना, ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं और अल्टीमेटली आपके सक्सेस जर्नी को डिफाइन करते हैं। डिसीजन मेकिंग केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्राइसिस हैंडलिंग तक सीमित नहीं है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस को भी एनहांस करता है। पार्ट 5 में एम्फेसिस है
कि जब आप माइक्रो डिसीजंस पर ध्यान देते हैं और उन्हें थॉटफुली टेक करते हैं, तो आपको हर डिसीजन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। ये स्मॉल डिसीजंस आपको प्रिपेयर्ड और अडेप्टिव बनाते हैं, ताकि आप बड़े चैलेंजेस और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को भी कामली और स्ट्रैटेजिकली हैंडल कर सकें। अक्सर लोग ओवरलुक करते हैं कि माइक्रो डिसीजंस ही उनकी लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप माइक्रो डिसीजंस को कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपनी डेली लाइफ में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स बड़े आउटकम्स में कन्वर्ट होते हैं। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स हमेशा अपने छोटे डिसीजंस पर ध्यान रखते हैं, एनालाइज करते हैं और उन्हें रिफाइन करके बेटर रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। पार्ट 5 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि आपके छोटे चॉइसेस ही आपकी बिग रिजल्ट्स की फाउंडेशन है, और अगर आप उन्हें वाइजली, स्ट्रेटेजिकली और थॉटफुली लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ ट्रैजेक्टरी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब हम माइक्रो डिसीजंस की बात करते हैं, तो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि छोटे चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। पार्ट 5 में एम्फेसिस है कि आपकी डेली लाइफ में हर छोटा डिसीजन, जैसे अपनी मॉर्निंग रूटीन डिसाइड करना, एनर्जी और फोकस को वाइजली एलोकेट करना या इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस में थॉटफुल अप्रोच अडॉप्ट करना, वास्तव में आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ को डिफाइन करता है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्राइसिस हैंडलिंग तक सीमित नहीं है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके माइंड सेट, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करता है। जब आप माइक्रो डिसीजंस पर फोकस करना सीखते हैं और उन्हें स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करते हैं, तो आप हर सिचुएशन में प्रिपेयर्ड और अडेप्टिव बन जाते हैं। यह स्किल आपको रिएक्टिव होने से प्रोएक्टिव थिंकर में बदल देती है और आपको हर चैलेंज और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कामली और स्ट्रेटेजिकली हैंडल करने में सक्षम बनाती है। स्मॉल चॉइसेस केवल आपके इमीडिएट आउटकम्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते, उनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आपके करियर, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी पड़ता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स हमेशा अपने माइक्रो डिसीजंस को कॉन्शियसली एनालाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं और उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं, ताकि उन्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। पार्ट 5 की अल्टीमेट लर्निंग यही है कि छोटे, थॉटफुल और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड डिसीजंस ही आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं, और जब आप इन्हें कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करते हैं, तो आप ग्रेजुअली अपने ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स में बदल सकते हैं। यही स्किल आपको एम्पावर्ड बनाती है, आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को एनहांस करती है और आपकी पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाती है। कैसे हम अपने डिसीजंस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और सोसाइटल प्रेशर्स का इम्पैक्ट कम करके फोकस्ड और एम्पावर्ड रह सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल नॉर्म्स या पीयर प्रेशर की वजह से चॉइसेस कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और यही उनके ग्रोथ और सक्सेस को लिमिट करता है। डिसीजन मेकिंग में ट्रू पावर तब आती है जब आप अपने कोर वैल्यूज, पर्सनल गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटी देते हैं और इरेलेवेंट ओपिनियंस या डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली इग्नोर करते हैं। पार्ट 6 में एम्फेसिस है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें फिल्टर करना एक स्किल है जिसे हर इंसान डेवलप कर सकता है। जब आप अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको नेचुरल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि दूसरों की राय कंसिडर करना ठीक है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अपने डिसीजंस और एक्शंस की होती है, और यही उन्हें एम्पावर्ड बनाता है। एक्सटर्नल प्रेशर से अनअफेक्टेड रहना केवल सिचुएशनल स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट और एटीट्यूड है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने विजन और वैल्यूज के अनुसार स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, तो आपका माइंड काल्म, फोकस्ड और प्रोएक्टिव रहता है और आप हर डिसीजन को कैलकुलेटेड और हाई इम्पैक्ट बना पाते हैं। पार्ट 6 में यह भी हाईलाइट किया गया है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स डिस्ट्रैक्शंस और इररेलेवेंट ओपिनियंस को इग्नोर करके अपने गोल्स पर डेडिकेटेड रहते हैं और अपने डिसीजंस को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं। पार्ट 6 की अल्टीमेट लर्निंग यह है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को मैनेज करना, फोकस्ड रहना और अपने कोर विजन के अनुसार डिसीजंस लेना आपकी ट्रू डिसीजन मेकिंग पावर और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस की है, और इसे अडॉप्ट करने से आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं।
कैसे हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लाइफ में खुद की पाथ क्रिएट कर सकते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अक्सर लोग ब्लेम कल्चर में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनके फेलियर्स या सेटबैक्स दूसरों या सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका फ्यूचर केवल आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। जब आप अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप एम्पावर्ड और सेल्फ अवेयर बन जाते हैं, और यही अवेयरनेस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। पार्ट 7 में एम्फेसिस है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब केवल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट है जो आपको प्रोएक्टिव बनाता है और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब आप खुद को अपने एक्शंस का ओनर मानते हैं तो आप फियर, हेजिटेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन को नेचुरली ओवरकम कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप अडॉप्ट करने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन से चॉइसेस आपके गोल्स और पर्सनल विजन के लिए अलाइंड हैं और कौन से सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रोएक्टिव डिसीजंस लेते हैं और हर मिस्टेक या सेटबैक को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में ट्रीट करते हैं ताकि अगली बार और बेहतर चॉइसेस कर सकें। पार्ट 7 में यह भी हाईलाइट किया गया है कि जब आप कंसिस्टेंटली अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने विजन के अनुसार एक्शंस लेते हैं तो आप स्लोली अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना सीख जाते हैं। यही स्किल आपको ऑर्डिनरी थिंकर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर में बदलती है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपनी लाइफ, करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजिक और माइंडफुल डिसीजंस लेते हैं। पार्ट 7 की अल्टीमेट टेक अवे यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने पाथ को खुद क्रिएट करना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और ट्रू सक्सेस की फाउंडेशन है, और इसे अडॉप्ट करने से आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी डिसीजन मेकिंग की पावर को समझने और अपने लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही डीप इंसाइट्स, स्ट्रैटेजीज और मोटिवेशनल कंटेंट लाते रहें तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। याद रखिए, आपकी डिसीजंस, माइंडसेट और एक्शंस ही आपकी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं, और इसी जर्नी में हम आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करें और खुद की ग्रोथ और सक्सेस की दिशा में पहला कदम उठाएं।